गर्मियों की छुट्टियां मतलब कड़ाके की धूप, ढेर सारा पसीना। और तू बारिश का पानी क्यों पी रहा है बे? पाजी ये तो शर्मंगल के बगल का पसीना है। नमक तो ठीक है, हल्का सा नींबू अड़ल जाता बस। और मेरे मामा जी का लौंडा जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर आता है और हर साल की तरह हम निकल पड़ते हैं। अब ये मत पूछो कहाँ, क्योंकि पता तुम्हें भी नहीं होता। बस हम अपनी गट फीलिंग पे चल रहे होते हैं। गट फीलिंग क्या कहती हूँ? हमें किधर जाना चाहिए, लेफ्ट की राइट? मेरी वाली का महीना चल रहा है, तेरी वाली से पूछियो। कह रही है लेफ्ट जाके नंगे हो जाओ। अच्छा तू रुक, पहले मैं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने गलत सुन लिया। कह रही है लेफ्ट में तो बूंद मारने वाला। अरे भैया आप ऐसे बूंद ऊपर करके क्यों लेते हो? और आज वो आने वाला है, ला 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 ला। हेलो भैया, जय बाबा की। मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मेरे कजन भाई बहन अभी भी स्कूल में है। तो जब भी उनकी गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं वो हमारे घर आ जाते हैं। और उनसे एक है बांगड़ू, मेरे चाचा का लौंडा, जो कि मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये जहाँ जाता है अपनी सुपारी के निशान थूकता हुआ जाता है। ऐसा लगता है किसी का मर्डर करके आ रहा है। एक्सक्यूज मी, पड़ोस में मर्डर हुआ है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है। अच्छा तो वो क्या आपकी बंदी के पीरियड से? चलिए साइड हटिए। स्वीटी की सुपारी? अरे चिंटू ये तो स्वीटी की सुपारी है। सर स्वीटी सुपारी नहीं दे पाएगी, उसका महीना स्किप हो गया है। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसा महीना स्किप हो गया है? डीलर को क्या जवाब देंगे? और कौन है ये बहन का सॉर्ट स्वीटी के बार-बार पीरियड स्किप करा दे रहा है? ढूंढो उसे। अगर तुम मेरे जैसे हो जिसे अकेला रहना अच्छा लगता है तो तुम्हें भी अपना रूम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे रूम के अंदर एसी और मेरा प्यारा पीसी दोनों स्थापित हैं। इसलिए बांगड़ू आती सीधा मेरे रूम पे धप्पा मारता है। फिर क्या, फिर ये बांगड़ू मुझसे जिद करने लग जाता है, बड़े भैया हमको भी फायर खेलना है, मुझे इसमें चला के दे दो ये बाबा की। मेरा पीसी लाख रुपए का गेमिंग पीसी है जिसमें RTX 2080 पड़ा है, और ये बहन के भाई को लगता है मैं उसमें फ्री फायर खेलता हूँ। फ्री फायर खेलेगा? बांगड़ू की बुद्धि सेट करने के बाद मेरे घर वाले मुझे फेंक देते हैं घर की उस रूम में जहां ना तो एसी है और ना पीसी और ना वाईफाई है। तो सिर्फ ये मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा टाइम का पंखा और उनका पालतू कुत्ता। इससे तेज मेरे पास से निकलती है, देखिएगा। जब भी ये बांगड़ू घर आता पूरा समर वेकेशन गोबर हो जाता है। और मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इस साल बांगड़ू से परेशान होकर मैंने कुछ ऐसा किया जिसके लिए शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊं। पर मैं करता भी क्या, वो बांगड़ू वहां बैठकर मेरे ही रूम में मेरे पीसी के साथ, बस मैं और नहीं देख सकता। फिर मुझे इस्तेमाल करना पड़ा ड्रीम वॉकर का। अगर मैं इसे बांगड़ू के कान में डाल दूं तो मैं उसके सपने में जाकर उसे समझा पाऊंगा कि वो अपने घर वापस चला जाए और लौट कर कभी वापस ना आए। अगर तुमने इंसेप्शन देखी तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा। बांगड़ू, 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 ये ऐसे नहीं आएगा। बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है, बड़े भैया हीलिंग वेटल मेरा दो। बांगड़ू तुम्हें मेरे घर को छोड़कर दूर पहाड़ों में बाबा बिलोटे के पास जाना होगा। वहां तुम्हें स्वीटी सुपारी की रहस्यमय शक्तियों के बारे में सीखना होगा और 100 साल पूरे होने से पहले वापस मत आना। के भैया जय बाबा की। अभी मैं तुझे गोली मारूंगा और तू जाग जाएगा, बोलना मत। बांगड़ू, ओए बांगड़ू, उसकी बहन का शॉट तो सच में मर गया। अगले दिन बांगड़ू की अस्थियां बहाने के बाद मुझे घर आकर बहुत दुख हुआ, जैसे मैंने किसी अपने को खो दिया। मुझे नहीं पता था कि बांगड़ू और मैं इतने क्लोज हो चुके थे। हाँ? कौन है ये? जब भी मेरे मामा का लौंडा आता है हम सबसे पहले GTA 5 डाउनलोड करने बैठ जाते हैं। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा होता है तब तक हम बाहर जाकर अपने खाने पीने का इंतजाम करने निकल पड़ते हैं। लेकिन अपनी किस्मत लंगड़ी, बहरी, कहानी सब कुछ है। साला पूरे शहर के अंदर एक ठंडे की बोतल नहीं मिलती। भैया दुकान तो उधर है, इधर कहाँ ले जा रहे हो? छोटे कभी कभी कानों के नहीं टांगों के बीच से सोचना चाहिए। भैया आपकी टांगे हमें गलत रास्ते पे ले जा रही हैं। प्यार का रास्ता कभी गलत नहीं होता छोटे। मैंने बोला था ना तुझे हम गलत रास्ते पर हैं। और मैंने हेलो मम्मी, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे।
हाँ हमारा खाना बना के रख देना। हाँ हाँ छोटा मेरे साथ ही है। हाँ अरे एकदम सेफ है, मैं सही सलामत ले आऊंगा वापस। हाँ मौसम खराब सा हो रहा है इसलिए हवा की आवाज़ आ रही है। हाँ जी बस आ रही है थोड़ी देर में। ओके मम्मी नमस्ते। भैया हम घर कैसे वापस जाएंगे? चिंता मत कर छोटे, मैं तुझे घर लेकर जाऊंगा। भाई मेरे भी ब्रदर यही कह रहे थे, फिर नीचे उतरते टाइम उनका फट फिसल गया। अबे तू है कौन? मैं जुड़े के मामा का बॉय हूँ जी। मेरे ब्रदर ने गर्ल के चक्कर में गलत रास्ता मीन्स रोड पकड़ ली थी और तब से मैं यहीं फंसा हुआ हूँ। और तू यहाँ कब से फंसा हुआ? करीब 18 महीने हो गए जी। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सब सच है। इसके बाद हम किसी तरह नीचे उतरकर वहां से निकलते हैं और वहां से निकलते ही हम पहुंच जाते हैं सीधा भैया यहाँ तो 1000 रुपए मिल जाती होगी। छोटे वो भी किसी की माँ बहन है। ये एक लौता देश है जो हमारे लिए खड़ा रहता है और हम इन लोगों की औरतों के बारे में इस तरह बेइज्जती करते हैं जैसे ये हमारे दुश्मन हो। जरा देख कितने सुई सुई लोग हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। पर भैया मैं तो बियर की बात कर रहा था। लाओ भैया थैंक यू। भैया मुझे भी ले दूध पी ले। पिलाऊं तुझे बियर पियेंगे। कच्ची से बाहर निकल ले पहले अपने। इसके बाद हम अपनी गट फीलिंग पे फिर निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं नस्का दो माशाल्लाह भीड़ में फोड़ती पटाखे सितारे आपकी आंखों। मुझसे और नहीं चला जाएगा। छोटे नहीं छोटे सुन, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तुझे GTA 5 भी तो खेलना था ना, दोनों साथ में स्ट्रिप क्लब चले गए। छोटे बड़े भैया के साथ मजाक मत कर, चल उठ जल्दी। छोटे अबे ब्रूस ली के एक हफ्ते से सोया नहीं हूँ, सोना है मुझे, मार थोड़ी रहा हूँ। एक टाइम पर तो हम दोनों ने मान लिया था कि अब कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। और मैं बता दूं तुम्हें ये सब एक लड़की के ऊपर हुआ है, लेकिन तभी तो इस तरह एक गलत मूड की वजह से हम दोनों पूरा यूरोप घूमकर आप पहुंचे गोवा में। बोला था ना छोटे, प्यार का रास्ता कभी गलत नहीं होता। सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई।